एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिफॉल्ट बेल। आप लोगों ने बेल के बारे में तो सुना ही होगा, जमानत। जब भी कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता है तो हम लोग उस व्यक्ति की जमानत कराते हैं। मैं बिल्कुल भी वो टेक्निकल वर्ड्स या फिर वो कोर्ट के वर्ड्स पे नहीं जाऊंगी। मैं सिंपल भाषा में आपको अपनी वीडियो में समझाऊंगी कि क्या होता है डिफॉल्ट बेल। कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है जिसमें कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। उसको न्यायिक हिरासत यानी कि 90 दिन की होती है और 60 दिन की होती है। 10 साल या उससे कम के जितने भी मुकदमे होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उसमें 60 दिन के लिए जेल के अंदर भेजा जाता है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। और अगर उसके ऊपर 10 साल से ऊपर के जितनी भी सजा के मुकदमे हैं, अपराध हैं, उसमें 90 दिन की एक न्यायिक हिरासत ली जाती है। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है, उसमें पुलिस के द्वारा एक आईओ अपॉइंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उस केस की जांच करता है। 60 दिन वाले न्यायिक हिरासत में उसको 60 दिन के अंदर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट के अंदर। यदि वो अपराध सच में पाया जाता है तो वो भी, जो भी उसमें आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एक चार्जशीट बना के कोर्ट के अंदर फाइल करता है कि इस व्यक्ति पे ये चार्जेस बनते हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर ट्रायल स्टार्ट होता है। उस बीच में आप उस व्यक्ति की जमानत भी करा सकते हैं। और 90 दिन वाले में भी सेम यही होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आईओ को जो है जांच करनी होती है कि उस केस के अंदर, और फिर कोर्ट को जो है चार्जशीट फाइल करनी होती है। कई केसेस में ये होता है कि अगर वो अपराध नहीं पाया जाता है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसको एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सौंपनी होती है। अब आप लोगों को मैंने बताया कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है। डिफॉल्ट बेल एक ऐसी बेल है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो व्यक्ति गिरफ्तार होता है। अब चाहे वो 90 दिन का हो या फिर 60 दिन का हो, दोनों में एक ही चीज होती है। तो जो आईओ होता है वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। और अगर वो 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने में सक्षम नहीं रहा है कोर्ट के अंदर, 90 दिन से 91 दिन हो गए, तो फिर उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार होता है उसे जो है एक मौका मिलता है, मतलब उसको डिफॉल्ट बेल दी जाती है। डिफॉल्ट बेल का मतलब होता है कि 90 दिन से ज्यादा उसे जेल के अंदर नहीं रख सकते। उसमें जो है, जैसे भी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया हुआ होता है उसे कोर्ट के थ्रू इन्फॉर्म करा जाता है। जब भी उसकी कोर्ट के अंदर की पेशी होती है, उसे न्यायालय द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको 90 दिन हो गए हैं या फिर आपको 60 दिन हो गए हैं, तो आप एक एप्लीकेशन के थ्रू या अपने वकील के थ्रू डिफॉल्ट बेल ले सकते हैं। और क्योंकि अगर कोई भी जांच अधिकारी चार्जशीट भेजने में सक्षम नहीं रहा तो न्यायालय को जो है उसे रिहा करना पड़ता है। यानी कि डिफॉल्ट बेल मतलब उसे स्वतः ही वो उस एप्लीकेशन से बाहर रखना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई ऑफेंस होता है, हम लोग कहते हैं कि इसने ये काम किया है। उसने किया है या नहीं किया है ये तो कोर्ट साबित करेगी। कोर्ट का मतलब होता है कि जब तक उस पर वो साबित ना हो जाए, जब तक कि उस व्यक्ति पर वो सबूत के साथ और पूरे ट्रायल होने के बाद, केस डिसाइड होने तक ये साबित ना हो जाए कि इसने ये ऑफेंस किया है, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता है। वो एक हम लोगों की तरह, या जो भी कोई बाहर होता है बंदा, एक इनोसेंट पर्सन की तरह होता है। न्यायिक हिरासत का मतलब ये नहीं होता है कि इसको जेल हो गई है, और हम लोग बहुत ज्यादा अपनी धारणा उस टाइप में बना लेते हैं। न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कि कई बार ऑफेंस बहुत बड़ा होता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, या भी कोई चीज ऐसी ना हो जिससे कि केस के ऊपर असर पड़े, इसलिए उस व्यक्ति को जो है न्यायिक हिरासत दी जाती है। उस समय वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर होता है। हम उसे तब तक अपराधी नहीं कह सकते जब तक कि वो कोर्ट से डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि ये एक अपराधी है। ये तो चलो एक दूसरी चीज हो गई। अब डिफॉल्ट बेल वाली जो मैंने बात कही आपको, उसमें जो है, अगर किसी व्यक्ति को जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस दिन उसकी पहली जो पेशी कोर्ट के अंदर होती है, उस दिन से काउंट किया जाता है, और तब से लेकर के 60 दिन या 90 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, अगर 90 से एक दिन भी ऊपर हो गया या 60 से एक दिन भी ऊपर हो गया तो डिफॉल्ट बेल पाने का अधिकारी हो जाता है। ये उस व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। फिर वही प्रक्रिया की जमानती वगैरह पेश करने होते हैं, वो जो जेल से बाहर होता है। उसके बाद पुलिस कितने भी दिन में चार्जशीट फाइल करती है या कितने भी दिन बाद एफआईआर सबमिट करती है, वो पुलिस के ऊपर होता है या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर होता है। वो
वो अपने आप ही सौंपेंगे कोर्ट को, लेकिन उस व्यक्ति को जेल से रिहा करना पड़ता है। ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। मैंने आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाया है। और ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है, ये आती है धारा 167 सरप्लस 2 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो आप लोगों को जो मैंने आज ये जानकारी दी है, ये डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में है। और आपका कोई भी व्यक्ति अगर जेल के अंदर है, उसे 90 दिन या 60 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग उसकी डिफ़ॉल्ट बेल करा सकते हैं। वैसे भी न्यायालय द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस व्यक्ति को, लेकिन मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सिंपल भाषा में आप लोगों को एक और जानकारी आज दे दी है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।